नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भौतिक विज्ञान फिजिक्स से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से एक क्वेश्चन आता रहा है। ये टॉपिक है भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण मापक यंत्र। इसमें चाहे यूपी पीसीएस हो या दूसरे स्टेट पीसीएस हो या दूसरा कोई वनडे एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण मापक यंत्र में नंबर 1 पर ऑडियोमीटर। देखो, जहाँ भी ऑडियो जुड़ा होता है इसका मतलब है कि वो ध्वनि से संबंधित है, तो इसका यूज जो है ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। किसी व्यक्ति की सुनने की क्षमता में भी इसका यूज किया जाता है। नंबर 2 ओडोमीटर। ओडोमीटर जितने भी वाहन होते हैं जैसे कार, ट्रैक्टर, बाइक, सभी में ये लगा हुआ होता है और वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तीसरे नंबर पर एल्टीमीटर। तो एल्टीमीटर ऊंचाई मापने में इसका यूज किया जाता है, यानी कि हम पता करते हैं कोई एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उस समय पर एल्टीमीटर मापक यंत्र का यूज किया जाता है। चौथे नंबर पर पॉलीग्राफ। यदि आप झूठ बोलते हैं और किसी स्थिति में पता लगाने के लिए कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसका पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का यूज किया जाता है। नंबर 5 पर कार्डियोग्राम। देखो, जहाँ पर भी कार्डियो जुड़ा हुआ है इसका मतलब ये है कि वो हृदय से संबंधित है, तो इसका यूज हृदय गति मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। नंबर 6 पर स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। तो देखो, जहाँ पर भी हीलियोग्राफ जो है जुड़ा हुआ होता है तो हीलियोग्राफ का मतलब होता है इससे 3D फोटो ली जाती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्पेक्ट्रो जुड़ा हुआ है तो इस मापक यंत्र से सूर्य की फोटोग्राफी ली जाती है। नंबर 7 पर यह है पाइरहीलियोमीटर। पाइरहीलियोमीटर से सौर विकिरण मापने में यूज किया जाता है। नंबर 8 पर है फैदोमीटर। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापने में इस यंत्र का यूज किया जाता है। नंबर 9 पर है स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है। एक बॉल होती है जो कि आपके हाथ पर वो लगा दी जाती है और उससे एक बॉल से फिर वो जो है दबाता है और आपका जो है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर वो मापता है। नंबर 10 पर है स्टेथोस्कोप। देखो, स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर कान में लगाते हैं और आपकी हृदय गति या चेस्ट में कोई दिक्कत है उसको वो सुनते हैं, तो स्टेथोस्कोप उसको कहते हैं और हृदय की ध्वनि सुनने में उसका यूज किया जाता है। नंबर 11 पर है पाइरोमीटर। तो पाइरोमीटर उच्च ताप मापने में इसका यूज किया जाता है। नंबर 12 है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को तापमान मापने में यूज किया जाता है। जो थर्मोमीटर होते हैं जो आपके घरों में होते हैं जिससे आप मेज़र करते हैं कि फीवर है या नहीं है, तो वो ही है ये ताप मापने में यूज किया जाता है। अब आप मुझे बताएंगे कि जो थर्मोमीटर में है वो कौन सी धातु जो है भरी हुई होती है उसमें थर्मोमीटर में। नंबर 13 पर है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता मापने में इसका यूज किया जाता है। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो भूकंप की तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। नंबर 14 पर है विंड वेन। विंड वेन से वायु गति की दिशा मापी जाती है। ये भी क्वेश्चन यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है अपर पीसीएस में। नंबर 15 पर है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से वायु गति मापी जाती है। देखो, यहाँ पर वायु गति की दिशा और वायु गति में डिफरेंस है। यहाँ पर वायु गति यानी कि उसका वेग जो है, वेलोसिटी, स्पीड जो है चेक कर रहा है और विंड वेन उसकी दिशा चेक कर रहा है कि वो पूरब से चल रही है, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से या उत्तर पश्चिम से, इस तरह से जो किस तरफ से हवा चल रही है। यहाँ पर 16 में देखते हैं एमीटर। तो एमीटर से पता लगाया जाता है कि विद्युत धारा कितने वोल्ट की है, ये पता लगाया जाता है। नंबर 17 पर गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पर ये इसमें फ़र्क है, इससे तो पता लगाया जा रहा है कि विद्युत धारा का वोल्ट क्या है
लेकिन गैल्वेनोमीटर से सिर्फ ये पता लगाया जाता है कि इसमें विद्युत धारा है या नहीं है, यानी कि विद्युत धारा की उपस्थिति है या नहीं है। नंबर 18 पर मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। और नंबर 19 पर हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता मापी जाती है। जितने भी हाइड्रोमीटर होते हैं उनसे तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। नंबर 21 लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर से दूध का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। नंबर 22 ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, तो देखो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी एक्स किरणों के जो तरंग लंबाई होती है यानी कि वेवलेंथ होती है उसको मापने में इसका यूज किया जाता है। नंबर 23 ओंडोमीटर। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। तो ये ओंडोमीटर होता है और यहाँ पर आप देखेंगे ये ओडोमीटर होता है, ये ऑडियोमीटर होता है। तो इनमें बेसिक डिफरेंस करने की आपको ज़रूरत है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। जब आप गूगल पर इंग्लिश में ओंडोमीटर डालेंगे तो आपको गूगल दिखा देगा। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी मापने में इसका यूज किया जाता है। नंबर 24 लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता या तेजपन कितना है उसको मेजर करने में यूज किया जाता है। तो जो लक्स जो साबुन है उसका मतलब यही होता है कि उसका तेज कितना है, यानी कि उसके आपको लगाने पर इसको जो है आपके चेहरे पर एक तेज आ जाएगा, निखार आ जाएगा। तो उसकी तीव्रता कितनी है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता कितनी है उसको मेजर करने में इसका यूज किया जाता है लक्समीटर का। 25 जो है थियोडोलाइट। अब ये थियोडोलाइट क्या होता है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखो जब हम कोई जो है मेजर करते हैं कोई फोटोग्राफी, तो कुछ फोटोग्राफी 2D में ली जाती हैं, कुछ 3D में ली जाती हैं। तो मान लो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये जेड एक्सिस होता है। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम जो है जेंटल जो है बोल सकते हैं और वर्टिकल ये वाला हो गया, ठीक है। तो जो इनके बीच में एंगल बन रहा है उसके बीच की कोणीय दूरी को मापने में थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। नंबर 26 में फोनोमीटर। तो देखो ये फोनोमीटर है, ये मानव आवाज की ध्वनि की तीव्रता मापने में इसका यूज किया जाता है। अब फोनोमीटर का जो यूज है डॉक्टरों के द्वारा यूज किया जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति कितनी जो है आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी फ्रीक्वेंसी सुन पा रहा है, तो डॉक्टर फोनोमीटर से उसको चेक करते हैं और देखते हैं यदि कोई व्यक्ति बहरा है तो उसको कितना जो है फ्रीक्वेंसी का उपकरण चाहिए, तो उससे मानव आवाज़ की ध्वनि की तीव्रता मापने में इस फोनोमीटर का यूज किया जाता है। तो ये थी हमारी जो भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण मापक यंत्र से संबंधित जो है वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।